बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि अपवर्त क्या है, समापवर्त क्या है और लघुत्तम समापवर्त क्या है। और आज की क्लास में हम देखेंगे अपवर्तक, समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो आइए आज का बिंदु शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझाते हैं आपको कि अपवर्तक क्या है। अपवर्तक को अंग्रेजी में फैक्टर्स कहते हैं और आप इसका दूसरा नाम गुणनखंड या विभाजक कह सकते हैं। तो जैसे आपको मान लीजिए एक संख्या है 12 और आपको इसका अपवर्तक निकालना है। तो आप लिखिए 12 का अपवर्तक। तो 12 जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाता है वही सभी 12 के अपवर्तक कहलाएंगे। तो आप सबसे पहले देखिए 12 किन किन संख्याओं से कटता है। तो आप देखेंगे 12 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 छंग 12, 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 चौक 12, 4 से भी विभाजित हो जाएगा, उसके बाद 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा और 12 से हो जाएगा। कोई एक संख्या और लेते हैं, जैसे 18 का अपवर्तक निकालना है आपको। तो लिखेंगे आप 18 का अपवर्तक। तो 18 किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकता है। तो 1 से विभाजित होगा और 2 9 18, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी 18 कट जाएगा, 3 छंग 18, 4 से नहीं कटेगा, 4 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 से कट रहा है, 6 तिरिक 18। और देखिए 7 8 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, उसके बाद किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, 18 से कट जाएगा। तो आप देखते हैं कि अपवर्तक वही संख्याएं हैं जो उस संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर देते हैं। तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या, किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। जैसे 18 का अपवर्तक, तो ये जो 18 है आपका 1 2 3 6 9 और 18 से पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है, इसलिए ये सभी संख्याएं 18 की अपवर्तक हैं। तो 18 को जो विभाजित करने वाली संख्या 1 2 3 6 9 18 है, ये सभी 18 की अपवर्तक हैं। तो अगला आपका बिंदु है समापवर्तक। समापवर्तक का मतलब हो गया समान अपवर्तक। कहने का मतलब समापवर्तक अपवर्तक ही हैं। अगर दो संख्याओं का आपको समापवर्तक निकालना है तो वो अपवर्तक ही हैं, लेकिन वो दोनों संख्याओं में समान रहेंगे। तो जैसे आप देखिए 12 का अपवर्तक आपने क्या निकाला था, 12 का अपवर्तक आपने 12 का अपवर्तक निकाला था 1 2 3 4 6 12। 18 का अपवर्तक क्या है, 18 का अपवर्तक 18 का अपवर्तक वही संख्याएं होंगी जो 18 को पूरी तरीके से विभाजित कर देंगे। तो आप देखेंगे 1 2 3 6 9 18। तो अब समापवर्तक आपको निकालना है, तो ऐसे अपवर्तक जो दोनों में समान हो। तो आप देखेंगे 1 समान है, ये भी समापवर्तक है, 2 समान है, 2 भी समापवर्तक है, 3 समान है, ये भी समापवर्तक है, और 6 समान है, ये भी समापवर्तक है। तो आप लिखेंगे 12 और 18 का समापवर्तक।
वर्तक। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन का मतलब जो उभयनिष्ठ हो, तो इसमें दोनों में उभयनिष्ठ है, क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। ये सभी अपवर्तक हैं, लेकिन ये दोनों संख्याओं में 1, 2, 3 और 6, 12 और 18 के अपवर्तकों में समान है, इसलिए ये हो गए समापवर्तक। मतलब ऐसे अपवर्तक जो 2 संख्या है तो दोनों में समान है। अभी 3 संख्या होती तो जो तीनों में समान रहते हैं उनको हम समापवर्तक कहते। तो 12 और 18 का समापवर्तक हो गया 1, 2, 3 और 6। तो आप इसको लिख सकते हैं उभयनिष्ठ अपवर्तक ही समापवर्तक हैं, समापवर्तक हैं। समापवर्तक का मतलब हो गया उभयनिष्ठ अपवर्तक। अब आप देखेंगे महत्तम समापवर्तक। महत्तम का मतलब हुआ सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। समापवर्तक का मतलब समान और अपवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या है, सबसे बड़ा समान अपवर्तक। कुल मिला के आपको समापवर्तक देखना है। तो समापवर्तक क्या है, 1, 2, 3, 6। जैसे आपको कहा जाए 12 और 18 का मासा क्या होगा। मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि समापवर्तक इसके क्या हैं, 1, 2, 3 और 6। इसका जो 12, 18 का समापवर्तक है 1, 2, 3 और 6। यहाँ आप देख लीजिए 1, 2, 3 और 6 इसके समापवर्तक हैं। लेकिन आपको क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम मतलब सबसे बड़ा, समापवर्तक समान अपवर्तक। तो आप देखेंगे सबसे बड़ा 1, 2, 3, 6 में सबसे बड़ा क्या है, तो आप पाएंगे कि 1, 2, 3 और 6 में सबसे बड़ा समापवर्तक 6 है, इसलिए ये 6 हो गया महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तन की डिफिनीशन आप लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो आप देखिए यहाँ 12 और 18 का मासा क्या है, 6 है। तो 6 ऐसी संख्या है जो 12 और 18 को पूरी तरह विभाजित कर देती है, और 6 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 12 और 18 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। इसलिए इसका मासा हो गया 6। मासा बराबर 6। अभी आपको मासा निकालने के लिए कहा जाए कि 12 और 18 का मासा क्या होगा, तो आप भाग विधि से निकालेंगे। बड़ी 18 भागे 12, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे देंगे। तो 12 एकन्नम 12, 8 में से 2 गया 6। जो शेषफल बचता है मासा में, जिससे भाग दिए रहते हैं, उसको पुनः शेषफल से भाग देते हैं। तो 6 दूना 12, शेषफल अब की आपका 0 आ गया। तो मासा क्या हो गया, 6।
तो मासा निकालना हम आपको मासा क्लास में बताएंगे। डिटेल वीडियो इसका आगे मिलेगा आपको। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।